कई दिनों से मैं एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने की सोच रहा था, आज टाइम मिला। तो सब्जेक्ट ये है कंपेनियन जो पास के अंदर रेलवे पासेस जो हैं उसके अंदर रेलवे बोर्ड ने 99 में कंपेनियन की सुविधा दी है इन लिeu ऑफ अटेंडेंट, यानी अटेंडेंट के स्थान पर कंपेनियन को ले जाना। इसके बारे में कई लोगों को जानकारी होगी, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है कई लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा है। तो आज मैं इसी बात करना आया हूँ। सबसे पहले रेलवे बोर्ड ने RB 3/99 में सब्जेक्ट में लिखा है प्रोविजन ऑफ कंपेनियन इन लीव ऑफ अटेंडेंट्स टू सीनियर सिटीजन फर्स्ट क्लास फर्स्ट ए पोस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी पासेस होल्डर के लिए एक सर्कुलर निकाला। और पहली बार रेलवे बोर्ड ने 5 जनवरी 1999 को 1999 को अटेंडेंट के स्थान पर कंपेनियन ले जाने की सुविधा दी। अटेंडेंट क्या होता है? अटेंडेंट को हिंदी हम सहायक बोलते हैं, जो पेड सर्वेंट होता है। आपके घर में जो घरेलू नौकर जिसको बोलते हैं, पेड सर्वेंट को एज अटेंडेंट ले जा सकते हैं। कौन ले जा सकता है? जिनको फर्स्ट क्लास पास, जो ग्रुप सी लेवल 6 एंड अबव होते हैं वो, और जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं फर्स्ट, उनको फर्स्ट ए पास मिलता है व्हाइट कलर का। और ये ग्रीन कलर का होता है फर्स्ट क्लास पास। और इसको अलाउ किया। कंपेनियन जो होता है उसको हम साथी बोल सकते हैं। और कंपेनियन में किसको ले जा सकते हैं? वो इश्यू अगर आए तो कंपेनियन में आप किसी को भी ले जा सकते हैं। आपका फैमिली मेंबर हो, आपका रिलेटिव हो, पड़ोसी है, दोस्त है, किसी को भी ले जा सकते हैं। एक तो ये आता है कि कंपेनियन में किसको ले जा सकते हैं, किसी को भी ले जा सकते हैं। और एज क्राइटेरिया में भी कंपेनियन में किसी भी एज को, बच्चे को, जवान को, बुढ़े को, आपसे भी ज्यादा उम्र का है, किसी को भी आप ले जा सकते हैं कंपेनियन में। कुछ इश्यूज आए थे जिसमें क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने दिया था, आज उसका हम बात करेंगे। तो मैं जरा से थोड़ा ब्रीफ कर दूं। उसमें कहा गया है, पहली बार कंपेनियन ले जाने की बात की है तो इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैड नाउ डिसाइडेड टू अलाउ द फैसिलिटी ऑफ ए कंपेनियन इन लिeu ऑफ अटेंडेंट टू सीनियर सिटीजन फर्स्ट क्लास फर्स्ट ए पोस्ट रिटायरमेंट कम्युनिटी पासेस होल्डर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो सबसे पहले जो 99 में निकाला था सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने, इसमें सबसे पहले सिर्फ पीआरसी को अलाउ किया था। कंडीशन में कहा जाता है कि द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन will be provided only on the post retirement component first and first day passes in which there is a already provision to carry attendant as per the railway servant pass rule 1986। यानी कि कंपनी ने क्यों फर्स्ट वालों को, फर्स्ट और फर्स्ट डे वालों को दी? क्योंकि इसमें अटेंडेंट लेने जाने की सुविधा है। बाकी जितने भी स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड ए का, उसमें अटेंडेंट की सुविधा नहीं। तो जिन पास में अटेंडेंट की सुविधा है उन्हीं को ही ये सुविधा दी गई कि अटेंडेंट के स्थान पे साथी यानी कंपेनियन को ले जा सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उसमें हम बात करूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि द फैसिलिटी ऑफ ए कंपेनियन will be allowed only to retired railway servant who are above the age of 65। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अभी भी मेरे पास कई लोग आते हैं, कई लोग 70 पकड़ के चल रहे हैं कि नहीं 70 से ऊपर। मेरे पास काफी इशू आए थे, बीच में कंप्लेंट भी आई थी कि सर 70 दे नहीं रहा मेरे को। मैंने पता किया तो जो डीलिंग क्लर्क था उसको था कि नहीं 70 वाले को मिलता है। तो 70 और 65 का क्या इशू है मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो जो रूल, जो एक बेस जो रूल है वो है 65 ईयर्स होना चाहिए रेलवे एम्प्लॉई रिटायरमेंट के। यानी अभी 60 में अगर रिटायरमेंट होता है तो 5 साल के बाद ही वो एलिजिबल होगा कंपेनियन के लिए। आगे इसमें कहा है द फैसिलिटी ऑफ ए कंपेनियन इन लिeu ऑफ अटेंडेंट विल बी परमिटेड ओनली व्हेन द पास होल्डर एंड और एलिजिबल मेंबर ऑफ फैमिली अबव द एज ऑफ 65 विल बी ट्रेवलिंग अलोंग विद द कंपेनियन इन स्लीपर क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई कंफ्यूज होते हैं कि ये फैसिलिटी, मान लीजिए कोई रेलवे एम्प्लॉय है, वो 65 ईयर का जैसे टच हो गया वो एलिजिबल होगा। लेकिन अगर उसकी वाइफ है, वो जनरली हिंदुस्तान में 2-4 साल 5 साल छोटी होती है, अगर वाइफ मान लीजिए 60 की है, वो भी अगर साथ जा रही है, पास लिया है, तो फिर आपको कंपेनियन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपको 65 है तो या पास अपने अकेले का निकालिए, तभी आपको मिलेगा। ये जितने भी एलिजिबल, हो सकता है आपकी वाइफ भी 65 की और आप भी 65, बच्चे नहीं है तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे हैं आपके साथ में ले जा रहे हो तो आपके साथ जो एम्प्लॉय है और साथ में उसके जितने भी एलिजिबल मेंबर है इंक्लूडिंग वाइफ और बच्चे सभी 65 प्लस होंगे, तभी आपको कंपेनियन मिलेगा। अगर एक भी मेंबर बिलो 65 का होगा तो नहीं मिलेगा। इसमें इसको क्लियरफाई किया है। इन अदर वर्ड, इफ एनी अदर एलिजिबल मेंबर ऑफ रेलवे फैमिली below the age of 65 is included in the pass, then the facility of travel in sleeper class with a companion will not be permitted। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं इसमें कि आपको कंपेनियन ले जाने की कंडीशन रखी थी, जो शायद मेरे को बताना रह गया। इसमें ये कहा था कि कंपेनियन आप ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये बताई थी कि जो पास होल्डर जितने मेंबर है वो और जो कंपेनियन है सब स्लीपर क्लास में जाएंगे, वो एक कंडीशन रखी गई थी। तो अगर आपका एलिजिबल मेंबर कोई भी अगर 65 बिलो है तो फिर आपको कंपेनियन सुविधा नहीं मिलेगी। तो अगर जितने भी लोग हैं सब 65 के हैं तो आप कंपेनियन ले सकते हैं, बशर्ते आपको स्लीपर क्लास में ट्रेवल करना पड़ेगा। ये इसमें सबसे पहले जो इनिशियल लेटर 1999 में आया था उसमें कहा गया था, और उसमें कहा गया था कि आपको एक एंडोर्समेंट करना पड़ेगा जो पास इशूइंग अथॉरिटी है, कंपेनियन इन लिeu ऑफ अटेंडेंट परमिटेड व्हेन द पास होल्डर ट्रेवल्स इन स्लीपर क्लास सेकंड क्लास। ये कंडीशन थी कि
कंपनी ले जाना चाहते हैं तो दोनों जो पास होल्डर और कंपनी दोनों स्लीपर क्लास में जाएंगे। ये मेन सर्कुलर है जो 99 निकला। उसके बाद ये फैसिलिटी, पहली फैसिलिटी जो 99 की थी वो सिर्फ पीआरसीपी यानी एम्प्लॉय के लिए थी। फिर बाद में ये जो विडो पास ले जाते हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया है। ये लेटर है 142/2000। इसमें इन्होंने कहा था कि the facility of a company will be provided only on the first class first a widow pass in which there is already provision to carry attendant as per pass rule 86. The facility of company will be allowed only to widow pass holder who are above the age of 65. सेम कंडीशन विडो के लिए भी कही है कि विडो भी अगर 65 के अबाव होगी तभी मिलेगा। उसके मेंबर भी अगर बच्चे भी हैं तो अगर बच्चे को इंक्लूड करेगा तो नहीं मिलेगा। तो कंडीशन वही है कि जो भी पास होल्डर है उसके एलिजिबल मेंबर अगर 65 प्लस होंगे तो मिलेगा, और दोनों को स्लीपर क्लास में, या जितने भी लोग हैं स्लीपर क्लास में ट्रेवल करना पड़ेगा कंपनी के साथ में। ये सबसे पहले पीआरसीपी के लिए कहा गया, बेनिफिट दिया गया। फिर विडो पास के लिए भी 2000 में निकल गया सर्कुलर। उसके बाद 2001 में एक सर्कुलर आया जिसमें कुछ इश्यू हुआ, किसको देना है नहीं देना है। 65 प्लस और ज्यादा है तो उसमें रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाल दिया कि जो एंडोर्समेंट कर रहे थे कंपनी इन लिeu ऑफ अटेंडेंट टू बी परमिटेड व्हेन द पास होल्डर ट्रेवल्स इन स्लीपर क्लास, इसको थोड़ा सा पार्शियली मॉडिफाई करके इन्होंने कर दिया। कंपनी इन लिeu ऑफ अटेंडेंट इज परमिटेड ओनली व्हेन द पास होल्डर एंड ऑब्लिक और अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ मोर देन 65 ऑफ एज इज आर ट्रेवलिंग इन स्लीपर क्लास। ये इन्होंने थोड़ा सा पार्शियली मॉडिफाई किया 14/2001 में, जो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। नियम में था कि 65 मेंबर्स की एम्प्लॉय की या विडो की जो है वो 65 प्लस होगी तभी उनको मिलेगा। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने 2004 में फैसिलिटी थोड़ा दिया, कईयों ने रिक्वेस्ट किया, यूनियंस ने, जो भी एम्प्लॉय ने। बोर्ड ने फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया और इसमें कहा कि बोर्ड हैव डिसाइडेड टू अलाउ फैसिलिटी ऑफ कंपनी इन लिeu ऑफ अटेंडेंस टू सीनियर सिटीजन रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज holding first class oblique first A post retirement company passes in higher class on payment of full difference of the fare between sleeper second class and the class in which retired railway employees travels beside the existing travel facility along with the convenience sleeper। तो 99 में पहली बार कंपनी को अलाउ किया, उसके बाद 2000 में विडो पास में भी अलाउ किया, लेकिन कंडीशन थी कि जो भी पीआरसीपी होल्डर या विडो पास होल्डर है वो कंपनी के साथ स्लीपर क्लास में ट्रेवल करेंगे। फिर लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो अब इन्होंने रेलवे बोर्ड ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप कंपनी को अगर अपने साथ रखना चाहते हैं तो कंपनी का जिस भी क्लास में, अगर आप सेकंड क्लास में, सेकंड एसी में जाना, सेकंड एसी में अगर थर्ड एसी में जाना चाहते हैं, जिसमें जाना चाहे तो स्लीपर, और जिस क्लास में आप ले जाना चाहते हैं कंपनी को, उसका डिफरेंस, फुल डिफरेंस कहा गया, वो आपको पूरा या पूरा जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा। ये रेलवे बोर्ड ने 2004 में सुविधा दी कि आप कंपनी को हाई क्लास में ले जा सकते हैं, बशर्ते आपको फुल डिफरेंस पेमेंट करना पड़ेगा, ये कहा गया था। उसके बाद एक और क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने निकाला है 148/2004 में, जिसमें जैसा कि नियम बताया गया था कि जो भी मेंबर्स उसमें पीआरसीपी में और विडो पास में जाएंगे वो 65 प्लस होंगे तभी उनको कंपनी मिलेगा। लेकिन कुछ अरे 65 से कम है तो नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन में दिया, अपवाद दिया उसमें कि 60 अगर कोई कम उम्र के मेंबर्स हैं फिर भी आप कंपनी ले जाते हैं, उसमें सिर्फ ये कहा गया था अगर फर्स्ट क्लास और फर्स्ट एमए पोस्ट रिटायरमेंट कंपनी पासेस में अगर मेंटली रिटायर्ड या फिजिकल डिसेबल्ड सन और डॉक्टर हैं साथ में, तो चूंकि उनकी एज ऑब्वियसली कम होगी, बच्चे हैं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय से 20-25 साल 30 साल छोटे होंगे। तो सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें रही एक्सेप्शन में कि अगर मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं या हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड बच्चे हैं, अगर वो पास में ऐड किया हुआ उनको हो, ऐसी कंडीशन में कंपनी को आप ले सकते हैं। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, कंपनी ले जाने का एक्चुअल में मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो पेंशनर है या विडो है वो 65 प्लस है तो हेल्थ कंडीशन की वजह से उनको एक सपोर्ट, अकेले ट्रेवल नहीं कर पाते। 65 या 70 के जो भी लोग होते हैं उनको एक बंदा चाहिए होता है, कई बार फैमिली मेंबर या कोई नहीं अवेलेबल होता है, किसी को ले जाना है, अटेंडेंट कई बार नहीं होता लोगों के पास, तो ये सुविधा दी कि उम्र को देखते हुए उनको एक हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए एक बंदा चाहिए, तो इसलिए कंपनी ने का प्रोविजन दिया। लेकिन अगर मेंटली रिटायर्ड और हैंडीकैप बच्चा है तो ऑब्वियसली वो कम एज का तो होगा, लेकिन वो जो इसकी स्पिरिट थी जी कि वो अपने जो पेरेंट्स है, बुजुर्ग पेरेंट्स है, उनकी हेल्प करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए अलाउ किया कि अगर मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं या फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं तो वो चूंकि जो सीनियर सिटीजन है उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए फिर उनको कंपनी ने भी अलाउ किया। तो सिर्फ इसी केस में अगर मेंटली रिटायर्ड या फिजिकल डिसेबल्ड सन एंड डॉटर है, उस केस में भी
चूंकि वो 65 से कम है तो भी फिर कंपनी ने अलाउ किया है। ये रेलवे बोर्ड ने 2004 में एक पार्शियल मॉडिफिकेशन करके उन्होंने ये सुविधा दिया है उन्होंने। उसके बाद जो फुल डिफरेंस वाला जो मामला, ये जो डिफरेंस का जो मामला था, ये सिर्फ पीआरसीपी के लिए निकाला उन्होंने। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिर्फ पीआरसीपी के लिए निकाला था फुल डिफरेंस का। इसको फिर ये 2004 का सर्कुलर, इसके बाद 2007 में विडो के लिए भी सुविधा दे दी कि विडो है और कंपनी ले जाना चाहती हैं। 2007 में 15 जून 2007 का लेटर है। तो वीडियो के मामले में भी अगर वीडियो फुल डिफरेंस पेमेंट करती है कंपनी का, तो जिस क्लास में वो सफर कर रही है तो उस क्लास और स्लीपर क्लास का जो फुल डिफरेंस है अगर वो पेमेंट कर देंगे, तो वीडियो भी अपने साथ कंपनी को जिस क्लास में वो ट्रेवल कर रही है, थर्ड एसी या सेकंड एसी जिसमें भी, वो उसके अंदर अपने कंपनी को सेम क्लास में ले जा सकती है, बशर्ते फुल डिफरेंस पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो 2007 तक फुल डिफरेंस का सुविधा मिला था, उसके बाद रेलवे बोर्ड ने और इसमें एक मॉडिफाई किया जो काफी अब ये इशू आएगा यहाँ पर, जो 65 और 70 का जो कंफ्यूजन कई लोगों में है, वो जैसे 70 का सर्कुलर 2009 में आया तो लोगों को लगा कि अब जो 65 का वो एज हट गया, अब 70 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी की फैसिलिटी आपको 65 के होते ही मिल जाएगा आपको, और उसमें बस अंतर ये है कि रेलवे बोर्ड ने जो लेटर निकाला है 2009 में, आरबी नंबर 164/2009, इसमें डिफरेंस इतना है कि अभी तक जो कंपनी को ले जाना चाह रहे थे पीआरसीपी वाले या विडो पास वाले अपने साथ में सेकंड एसी में, उसके लिए उनको फुल डिफरेंस देना पड़ रहा था। रेलवे बोर्ड ने, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उसके ऊपर इसमें लिखा हुआ भी है सेकंड पैरा में, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए डिमांड फ्रॉम द सर्टेन रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज फॉर परमिटिंग कंपनी इन सेम हायर गेट इन विच फर्स्ट क्लास फर्स्ट पेमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ डिफरेंस। इन्होंने, लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर पेमेंट का जो डिफरेंस देने का उसको हटाया जाए, तो उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने विचार किया और पूरा हटाया तो नहीं है, लेकिन सरकार ने बोला है कि ठीक है, एट द एज ऑफ 70 जब हो जाएगा पीआरसीपी वाला या विडो पास वाला दोनों के मामले में, तो फिर कंपनी को आपको ले जाने के लिए फुल डिफरेंस ना देखा, लेकिन आप 1/3 डिफरेंस दे सकते हैं, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छी बात है। 1/3 काफी कम हो जाता है, जितना आपको अखरता नहीं है एम्प्लॉय को, तो फुल डिफरेंस का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। तो ये रेलवे बोर्ड ने जो निकाला है 2009 में, सितंबर 9/9/9, इसमें दोनों बातें लिख दी है, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्युनिटी पासेस एंड विडो पास होल्डर, दोनों के मामले में कहा गया है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज widow of 70 years age and above who are entitled to first class first A post retirement complement passes widow passes may be allowed to take a companion in the same class by paying 1/3 of the difference of the fare between sleeper second class and the higher class in which retired railway employees widow travels in all trains including Rajdhani Shatabdi trains subject to the existing restriction regarding number of berth in Rajdhani Shatabdi। तो राजधानी शताब्दी में भी ले सकते हैं, और सभी ट्रेनों में फुल डिफरेंस देने के बाद ले सकते हैं। राजधानी शताब्दी का लिखा हुआ है कि उसमें लिमिटेड कोटा होता है, 1 सीट 2 सीट जो अलग होता है। नॉर्मली बाकी ट्रेन में आपके अगर 4 मेंबर चारों ले सकते हो, अच्छे ले सकते हो, लेकिन राजधानी शताब्दी में आपको 1 या 2 का सीट का कोटा होता है, जो भी एज पर आपका जो भी पे स्केल होता है, जो आपका लेवल होता है उसके आधार पे। तो अब ये 2009 में जो सर्कुलर निकला है उसमें 70 साल का और 65 में मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया है कि आप कंपनी ले जाने के लिए कोई भी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय या विडो जो है एट द एज ऑफ 65, जैसे वो 65 के होते हैं और वो कंपनी ले जाना चाहते हैं, इन लीव अटेंडेंट के स्थान पर वो किसी भी मेंबर को ले जा सकते हैं। और शर्त वो ये है कि वो अगर पास में उनका अकेले का नाम होगा तो ले जा पाएंगे, या उनके मेंबर, एलिजिबल मेंबर अगर 65 से कम है तो फिर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मान लीजिए उनकी वाइफ भी 65 की और एम्प्लॉय भी 65 का है, या विडो अकेली है वो 65 की है, तो वो अपने साथ कंपनी ले जा सकती है, और सेम क्लास में ले जाने के लिए उनको फुल डिफरेंस पेमेंट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये जो रिटायर एम्प्लॉय या विडो अगर 70 की हो जाएगी, 70 साल की हो जाएगी, तब उनको जो डिफरेंस है वो 1/3 ही देना, फुल नहीं देना। तो 65-70 में जो डिफरेंस है वो बता दूं, दोबारा रिपीट कर दूं कि 65 में कंपनी ले सकते हैं, और 70 जो एज का क्राइटेरिया, ये सिर्फ जो डिफरेंस को 1/3 करने की जो फैसिलिटी मिल रही है। 70 से पहले आपको जो है फुल डिफरेंस देना है हायर क्लास का, और 70 जैसे हो जाता है आपका, चाहे विडो हो या फिर एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय हो, उनके लिए आपको डिफरेंस 1/3 देना पड़ेगा। तो अभी मैं क्लियर कर दूं कि 70 के जो एज है वो कंपनी देने के लिए नहीं है, कंपनी के लिए रूल वही पुराना 65 ही है। 65 होते ही एम्प्लॉय या फिर एक्स एम्प्लॉय या उसकी विडो है वो
पीआरसीपी कंपेनियन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और ये एक रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर निकाला हुआ है 2005 का। इसमें लिखा इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट कंपेनियन प्रोवाइडेड टू फर्स्ट क्लास फर्स्ट ए पास होल्डर सीनियर सिटीजन मे बी ऑफ एनी एज, दैट इज देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपेनियन, अदर टर्म्स एंड कंडीशन स्टेबलिटी। तो इसमें कई बार इश्यू होता है, कंपेनियन कम उम्र का होना चाहिए, भाई वो खुद 70 साल का है, मान लीजिए कि वो 70 लेके जा रहा है और एम्प्लॉय 65 का है, तो वो कैसे सपोर्ट करेगा? तो ये देखना काम हमारे को नहीं। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि वो किसी भी एज का हो सकता है, चाहे 70 का हो, चाहे 10 साल का हो या 7 साल का हो, किसी को भी ले आया जा सकता है। तो ये एक कंपेनियन के ऊपर मेरे को एक वीडियो बनाने की सोच रहा था काफी टाइम से, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन थे। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कंपेनियन के लिए जो एज है, चाहे पीआरसीपी और विडो पास दोनों के लिए 65 होते ही आप कंपेनियन ले सकते हो। और अगर कंपेनियन को हायर क्लास में ले जाना है तो आपको फुल डिफरेंस पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 70 साल के हो जाओगे तो फिर आपको 1/3 डिफरेंस पेमेंट करना पड़ेगा। और हैंडीकैप बच्चे को अगर ले जा रहे हो या मेंटली रिटार्ड बच्चे को, तो उसमें आपकी एज बच्चे कम है तो आप कंपेनियन ले सकते हो। बाकी मामले में पास जब इशू कराएंगे आप रिजर्वेशन कराने के लिए, आपको अगर मान लीजिए वाइफ आपकी एज उनकी 65 से कम है, तो फिर आप वाइफ का नाम ऐड कराते हैं तो फिर आपको कंपनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। पास निकालने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहां आपके जो एलिजिबल मेंबर है वो 65 से कम है तो उनको पास में इंक्लूड करना है कि नहीं करना। अगर आप एलिजिबल मेंबर की जो एज है वो 65 से कम है तो फिर कंपनी नहीं मिलेगा। तो ये आपको जब पास निकलवाना हो, पास के लिए अप्लाई करना हो, आजकल ऑनलाइन भी होता है, तो उसी वक्त आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर डिसाइड एक बार कर लिया फिर चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी होते रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।